हेलो गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस लेक्चर में अपन कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल जो भी निटी-ग्रिटी है चैप्टर की कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स जो हैं अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का, उसमें अपन कंप्लीटली 2024 के अंदर बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से मैक्सिमम टाइम एक 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक केस स्टडी आती है, तो वो सब अपन क्या करेंगे सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है, पहले सीक्वेंस समझते हैं अपन। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल। बेसिकली क्या होता है, कुछ नंबर्स को अपन एक रूल के हिसाब से, कोई डेफिनेट रूल के हिसाब से अपन क्या कर दें, अरेंज कर दें, तो वहां पे उस केस में उस अपन जो नंबर की जो सीरीज बनी है अपने पास में उसको अपन क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने बात की 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, जो प्रीसीडिंग नंबर को अपन +2 कर रहे हैं तो अपने पास में सक्सीडिंग नंबर आ रहा है। जैसे 2 में अगर अपन ऐड करें 2 तो ये 4 आ गया, उसके बाद 2 ऐड किया 6 आ गया, 8, 10, 12, 14 एंड 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, अपन ने एक नंबर्स को एक सीरीज में लिख दिया और ये जो नंबर लिखे हुए हैं एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एक सीक्वेंस बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल है अपने पास में एक नंबर्स की सीरीज है 1, 4, 9, 16 एंड 25। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक रूल के हिसाब से लिखा गया है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इससे अगली टर्म अगर अपन क्या करना चाहें, गैस करना चाहें, तो अपन गैस कर सकते हैं क्या होगा, वो 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो अपने को एक रूल पता लग गया है। इसमें ऊपर वाले में अगर अपन बात करें तो यहाँ भी अपन नेक्स्ट टर्म क्या बोल सकते हैं, वो होगी 12, फिर उसके बाद 14 एंड 16। मतलब एक रूल के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में जो नंबर लिखे हुए हैं उस सीक्वेंस को अपन बढ़ा सकते हैं आगे की तरफ। क्लियर है? तो ऐसे अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे टर्म्स की। तो जो सीक्वेंस है अपने पास में, उसमें जो अपने पास में नंबर्स हैं वो किस चीज से डिफाइन होते हैं, उनका जो प्लेस है वो डिफाइन होता है, कौन से नंबर की टर्म है वो। तो अपन बात करते हैं द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। सिंस द ऑर्डर ऑफ ए सीक्वेंस इज फिक्स्ड, therefore the terms are known by the position they occupy in the sequence। अब देखो यहाँ पे बात करें तो अपन ने जो यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी है, इफ द सीक्वेंस इज डिफाइंड एज, अपन ने सीक्वेंस लिखी है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, अपन बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा एक रूल के हिसाब से अपन इसको सीक्वेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पहले तो वो अपने को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, क्या यहाँ पे कोई रूल के हिसाब से लिखे हुए हैं नंबर? बिल्कुल लिखे हुए हैं। कैसे? ध्यान से देखो, 1 में मैं +2 करता हूं तो 3 आता है, फिर 3 में +2 करता हूं तो 5 आता है, फिर +2 करता हूं तो 7 आता है, फिर +2 करता हूं तो 9 आता है। तो अपन आगे की टर्म्स भी पता कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अपने पास में ये समझ में आ गया अपने को ये एक सीक्वेंस है। अगर मान लो मैं कोई ऐसे ही नंबर लिख दूं रैंडमली, मान लो मैं कोई नंबर लिखता हूँ 7, उसके बाद मैंने 11 लिख दिया, उसके बाद मैं 20 लिख दिया, उसके बाद में मैं 21 लिख दिया, तो यहाँ पे बेसिकली ये एक सीक्वेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। आप अगली टर्म का पता ही नहीं लगा सकते हो कि इसमें अगली टर्म क्या होगी, तो ये एक सीक्वेंस नहीं है। बेसिकली एक नंबर की सीरीज दी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है जी? अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो अपने पास में नंबर लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये बेसिकली इनकी फिक्स्ड पोजीशन है। अपन किसी भी नंबर को इधर उधर कर देंगे तो अपना जो रूल है उस रूल को ये फॉलो नहीं करेगी, ये जो सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो अपन बात करें, जो नंबर लिखे हुए हैं ये अपनी पोजीशन से क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट की, तो जो 1 अगर अपना नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो नंबर है ये कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। और इसको अपन स्मॉल a1 से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में जहां भी a1, स्मॉल a2 जहां भी दिखे आपको, इसका मतलब वो उस टर्म की पोजीशन बता रहा है। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये कौन से थर्ड पोजीशन पे, तो ये अपनी जो है वो फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई। इसी तरीके से मैं nth टर्म की बात करूं कि कोई nth पोजीशन पे कोई नंबर है या कोई अपना नंबर लिखा हुआ है सीक्वेंस के अंदर, तो उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे, उस नंबर को बोलेंगे, वो जो नंबर है दैट इज nth टर्म है वो उस सीक्वेंस की। क्लियर है? और इस टर्म को अपन जनरल टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है nth कौन सी भी हो सकती है। n की वैल्यू में 7 लूं तो ये कौन सी हो जाएगी, 7th टर्म हो जाएगी। मैं 8 लूं तो ये 8th टर्म हो जाएगी, 9 लूं तो मैं 9th टर्म हो जाएगी। ये बात क्लियर है ना एकदम? चलिए अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अपन ने सीक्वेंस समझ लिया, टर्म्स क्या होती हैं वो समझ लिया। अब जो सीक्वेंस है, एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसकी खासियत क्या होती है वो अपन अभी देखेंगे। एन अर्थमेटिक
progression is a special case of sequence where the difference between a term and its preceding term is always constant, known as the common difference, that is small d. The arithmetic progression is abbreviated as AP. शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? AP. क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. जनरल फॉर्म ऑफ एन AP की बात करें तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अभी अभी अपन ने समझा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसमें जो सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है एक कांस्टेंट नंबर, दैट इज डी. अपन स्मॉल डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं एपी की, तो देखो पहली टर्म अगर मैं ए बोलता हूं तो उससे अगली टर्म क्या होगी? मेरे को पता है कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डी है, तो ये अगली टर्म हो जाएगी प्लस डी. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? डी. अब इससे अगली टर्म की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी? a प्लस 2d एंड सो ऑन. अपन चलते हुए जाते हैं. बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें 7, 9, 11 एंड 13, तो ये क्या है? एक AP है. कैसे पता लगा? क्योंकि ध्यान से देखो 7 प्लस 2 क्या होता है? 9, 9 प्लस 2 क्या होता है? 11 एंड 11 प्लस 2 क्या होता है अपना? 13. ये बात क्लियर है? एंड सो ऑन. अपन क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं. अब इस टाइप की जो सीरीज है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपी. जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे एक डिफरेंट टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ोगे. जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो, 11th में आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं जीपी. वहां पे क्या होता है? वो एक सीक्वेंस का स्पेशल फॉर्म होती है जहां पे एक स्पेशल रूल से वो गवर्न होती है. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फिक्स नंबर ऐड होते हुए अपन क्या कर रहे हैं? एक सीक्वेंस बना रहे हैं. वहां पे क्या होगा? एक फिक्स नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को. तो जो प्रीसीडिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म के बीच में अगर अपन बात करें तो वो नेक्स्ट टर्म अपनी कैसे निकलती है? प्रीसीडिंग टर्म को एक फिक्स नंबर से अपन एक मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को नेक्स्ट टर्म निकलती है. इसी तरीके से थर्ड एक अपनी जो प्रोग्रेशन होती है वो होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको अगर पता रहे 3 टाइप की प्रोग्रेशन होती है: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अपने सिलेबस में कौन सी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन. तो यहां पे ध्यान से देखना, जो मैंने यहां पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है, तो ए क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरी फर्स्ट टर्म. और यहां पे मैं अगर बात करूं, जो डी है मेरा, ये क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस. अब एक चीज और समझनी है आपको. मैं बोलता हूं कि लेट से मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को अपन A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? अपनी A. इसी तरीके से सेकंड टर्म की मैं बात करूं A2, तो वो क्या होगी? A प्लस डी. इसी तरीके से मैं करूं A3, तो ये होगी A प्लस 2D. एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये चीज मैंने लिखी हुई है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं A प्लस, अब ये फर्स्ट टर्म है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? 1 माइनस 1 इंटू डी. इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस, ये देखो ध्यान से कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म, 2 माइनस 1 डी. इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 3 माइनस 1 डी. ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने को एक पैटर्न मिल गया कि फर्स्ट टर्म में बेसिकली अपन बात करें तो यहाँ पे जो टर्म है A प्लस, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 1 आया माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे अपना 2 आया माइनस 1 इंटू डी. थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 आया माइनस 1 इंटू डी. अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास बेसिकली वही चीज जो अपन लिख रहे हैं वही तो है अपने पास में, ये आ रहा है. क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कोई टर्म, कोई भी एक nth टर्म है an, क्या वो मेरी बराबर होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी? समझ में आ रही है क्या ये बात? तो अपन ने बेसिकली क्या बोला, मैं इस फॉर्मूले से मैं एक अपने पास में अगर AP गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म पता हो अपने को, और अपने को क्या पता हो? डी पता हो, तो मैं उसमें आप कोई भी नंबर की टर्म जो है वो निकाल सकते. अगर बात करें जनरल फॉर्मूला तो वो होता है an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर है ना बात? चलिए अब अपन CBSE 2016 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था. उस टाइम पे स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स नहीं होता था, सबको ही पेपर एक ही पेपर मिलता था ना. तो इसको सोल्व करते हैं. अपन ने जो पढ़ा अभी तक उस पे बेस्ड है. बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिस एंड दिस फॉर्म्स एन AP. करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन. अभी अभी अपन ने समझा था, स्टार्ट किया था AP, तो AP एक स्पेशल रूल के हिसाब से गवर्न होती है. और वो क्या होता है कि जो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो होता है D. तो अपन उसी को यूज करेंगे. अपने को कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म दे दी गई है. फर्स्ट टर्म ये दी, सेकंड ये दी और थर्ड ये दी. तो यहां से मुझे बताओ, अपने को गिवन है
कि A1 जो है अपना दैट इज इक्वल्स टू 2k+1, ये अपनी फर्स्ट टर्म है भाई A1, ये अपनी सेकेंड टर्म दी हुई है और ये थर्ड टर्म, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हैं तो अपन मान सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो यहां से मैं अगर बोलूं तो A1 मेरा ये हुआ, A2 की बात करें अपन तो A2 क्या होगा मेरा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3k+3, और अगर अपन बात करें A3 की तो ये हो जाएगा अपना 5k-1। ठीक है जी, अब अपने को पता है वी नो दैट A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, और ये अपना एक कॉमन डिफरेंस D के बराबर होता है, तो अपन लिख सकते हैं A2 क्या है अपना, दैट इज 3k+3 माइनस 2k+1 इक्वल्स टू 5k-1 माइनस 3k+3। तो यहां से अपन लिखेंगे 3k+3 माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 5k-1 माइनस 3k-3। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो इजीली अपना आंसर आ जाएगा। तो 3k-2k तो ये बचेगा k, और 3-1 ये बचेगा अपना 2, k+2। इधर बात करें तो इन दोनों करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 2k, -1 -3 हो जाएगा -4। तो यहाँ से देखो अगर मैं k को इधर ले जाऊं और माइनस को इधर ले जाऊं तो ध्यान से इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, अपन लिख देते हैं k इक्वल्स टू 4+2, तो यहाँ से अपना k जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6, और ये अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आप, जो k की वैल्यू 6 आई है अपनी, उसको अपन क्या देख सकते हैं इसमें रख के इन टर्म्स में, क्या ये AP बन रही है क्या, k की वैल्यू 6 रखो फर्स्ट में, तो 2k+1 मतलब 12+1 दैट इज 13, 3k+3 मतलब 18+3 that is 21, and next है 5k-1 that is 6 5 30 -1 that is 29। क्या ये एक AP बन रही है, ध्यान से देखो, ये इसका कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, +8, इन दोनों के बीच का भी कितना है, +8। तो यहाँ से क्लियरली अपन देख सकते हैं कि ये क्या बनी है, एक AP। पर एग्जाम में आपको बेसिकली ये सब नहीं करना, आपको यहाँ तक करके आंसर करके आ जाना है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट करते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। वो अभी अपन ने सीखा था, nth टर्म निकालने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या किया, एक पैटर्न मिला अपने को, जब अपन ने टर्म्स निकाली तो उस पैटर्न के हिसाब से अपन ने nth टर्म निकाल ली थी पहले ही, वही यहाँ पे गिवन है कि nth टर्म जो होती है दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस d, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज टर्म नंबर, कौन से नंबर की टर्म है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड 7th टर्म पुट n इक्वल्स टू 7। तो मुझे बताओ कोई, अगर मैं बात करूं जनरल टर्म लिखूं 7th किसी भी AP की, तो वो क्या होगी, a प्लस n-1 दैट इज 7 -1 इंटू d दैट इज a प्लस 60। एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, क्या अपन डायरेक्टली कोई भी टर्म बता सकते हैं क्या, जैसे मैं बोलता हूँ बताओ मुझे a 90th टर्म बताओ जनरल टर्म किसी भी AP की, तो वो होती है a प्लस 89d, मतलब 90 से 1 माइनस करके वो लिख दो और मल्टीप्लाई में d कर दो। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट है अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ a इक्वल्स टू 10 d इक्वल्स टू 5 और nth टर्म दी हुई है 95। मतलब अपने को n निकालना है कि कौन से नंबर की टर्म है ये 95 जो है, ये कौन से नंबर की टर्म है, ये अपने को पता करना है। चलिए कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, गिवन है अपने को दैट इज a इक्वल्स टू 10 d इक्वल्स टू 5 एंड an इक्वल्स टू 95। अब मुझे पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है, जनरल टर्म जो होती है अपनी anth टर्म, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब an अपने को गिवन है तो अपन लिख देते हैं 95, a अपना 10 है प्लस n-1, n तो पता करना ही है अपने को, d कितना है 5, तो यहां से मैं लिख सकता हूं n-1 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा 95 माइनस 10 दैट इज 85। तो n-1 इक्वल्स टू 85/5, जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 17, तो n इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 17 + 1 दैट इज 18, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली जो n निकाला है, ये जो 95 जो AP गिवन है, उसमें जो 95 जो टर्म आएगी वो कौन से नंबर पे आएगी, दैट इज 18th नंबर पे। कौन सी टर्म होगी, वो 18th टर्म होगी। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड द 20th टर्म फॉर द गिवन AP। अब AP गिवन है अपने को,
तो यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। फॉर्मूला अपने को पता है 20th टर्म के लिए, तो अपने को पता है गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है अपने को a इक्वल्स टू 3, d में निकालूं तो वो क्या होगा, वो होगा देखो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, a2 माइनस a1 अपना किसके बराबर होता है, d के बराबर। तो यहाँ पे पहले से बोल रखा है इसने AP है, गिवन है ये, अपने को ये नहीं बोला है कि पता करो ये AP है कि नहीं है, पहले से बोला कि AP है। इसका मतलब क्या होगा, a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू d, तो ये हो जाएगा 2, d भी अपने को पता लग गया 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं an दैट इज इक्वल्स टू nth टर्म जो होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म की बात करें वो अपने को बात कर रहा है कि 20th टर्म की बात करनी है अपने को, तो a20 निकालनी है। तो a कितना है 3 प्लस n कौन सी 20th टर्म माइनस 1 और d कितना है 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3 प्लस 19 इंटू 2 दैट इज 19 टू 38, 38 प्लस 3 दैट इज 41। तो यहाँ से बोल देंगे therefore 20th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 41। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी AP में कुछ टर्म्स अपने को गिवन है, AP के टर्म्स गिवन है और उनका अगर सम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अपने को फॉर्मूला देखना है। उस फॉर्मूला देखने से पहले एक कहानी है, मिस्टर गॉस एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे बेसिकली ये 17th सेंचुरी में। वो जब छोटे थे 10 साल के थे ना, तो क्लास में बच्चे सॉल्व कर रहे थे और उस टाइम पे ये APGP जो अपने बात करें प्रोग्रेशन जो थी वो तब तक मैथमेटिशियंस ने डिफाइन नहीं की थी, तब तक ये मैथमेटिक्स में आई ही नहीं थी। तो क्लास में बच्चे शोर कर रहे थे बच्चे सब, तो उनके टीचर ने क्या बोला कि बच्चे किसी काम में लग जाए भाई, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो तुम 1 से लेके 100 तक जितनी भी टर्म है उनको आप क्या करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक आप उनका सम निकालो। तो टीचर को लगा कि सब एक एक जोड़ के क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे और उनको खूब टाइम लगेगा, बिजी हो जाएंगे, बच्चे शोर नहीं करेंगे। विद इन 10 सेकेंड्स मिस्टर गोस क्या किए, उन्होंने आंसर बता दिया टीचर को कि सर इसका जो आंसर होगा वो होगा 50-50, मतलब 5050 टीचर भी भाई चक्कर में पड़ गए ये कहाँ से आंसर आया। तो बेसिकली ये चीज आंसर दिया कैसे था मिस्टर गॉस ने, उन्होंने दिमाग लगाया कि मेरे को सम निकालना है s इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन करते करते प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, इसका मेरे को सम निकालना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सम किस किस का निकालना है मैं उल्टा लिख दूं यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस ये 3 प्लस 2 प्लस 1। फिर उन्होंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो मेरा आएगा 2s, और यहाँ पे जब मैंने हर एक टर्म को ऐड किया तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है मेरा 101 101 101, और ये कितने टाइम्स आएगा 100 टाइम्स। तो बेसिकली क्या किया उन्होंने, ऐड जब किया तो यहाँ पे 101 प्लस 101 प्लस 101 एंड प्लस एंड सो ऑन अपना आया 101 प्लस 101 प्लस 101। और तो यहां से मुझे बताओ 2s इक्वल्स टू 101 कितने टाइम आ रहा है 100 टाइम्स, तो मैं इसका सम कितना हो जाएगा 101 इंटू 100। तो यहां से मुझे बताओ s की वैल्यू, मतलब जो सम निकालना था ओरिजिनल s, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 101 इंटू 100 अपॉन 2। और इसको जब कट किया तो 50, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सम आएगा दैट विल बी 5050, ये आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने विद इन 10 सेकेंड्स क्या किया, आंसर निकाल दिया। इसी को बेस लेते हुए फिर क्या हुआ, एन टर्म का किसी भी AP के n टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला बना। और वो कैसे बना, बोला ये गया मुझे बताओ अपने को अगर सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो मुझे बताओ, मैंने बोला कि लेट से जो सम है मेरे को निकालना है a प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन, प्लस अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरी जो थर्ड लास्ट टर्म होगी वो होगी a प्लस n माइनस 3d। क्यों होगी भाई, क्योंकि जो लास्ट टर्म nth टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस n माइनस 1d। तो जो लास्ट है जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। नेक्स्ट जो टर्म लिखेंगे वो हो जाएगी अपनी a प्लस n माइनस 2d, एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, तो यहां से अगर मैं लास्ट टर्म nth टर्म लिखूंगा तो वो क्या होगी a प्लस n माइनस 1d। अब मैं क्या करूं, जो गोस साहब ने किया था कि इन टर्म्स को उल्टा लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मतलब लास्ट वाली फर्स्ट में और फर्स्ट वाली लास्ट में। तो यहां से मैं इस
इसके सम को मैं s इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस वन डी प्लस से नेक्स्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस टू डी प्लस a प्लस n माइनस थ्री डी एंड सो ऑन प्लस करते करते टर्म यहाँ पे आएगी, वो आएगी a प्लस टू डी प्लस a प्लस डी एंड जो लास्ट में आएगी वो फर्स्ट टर्म दैट इज a। ठीक, इनको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब मैंने इनको ऐड किया तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना फर्स्ट टर्म जो है वो इससे ऐड होगी लास्ट टर्म से, ये वाली इस टर्म से होगी और ये वाली इस टर्म से होगी, ये वाली इस टर्म से होगी, ये वाली इस टर्म से होगी और ये वाली इस टर्म से। तो यहां से देखो मेरा आया 2s दैट इज इक्वल टू, देखो मैं चाहता ना तो मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बता के सीधा अपन क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, रट्टा नहीं मारना है, अपने को देखना है कि चीजें आई कहाँ से, ताकि ज्यादा अपन क्या है उसको रिलेट कर पाए। क्लियर है? तो यहाँ से देखो s प्लस एस टू एस दैट इज इक्वल टू a प्लस, मैं सबको अलग अलग करके लिख रहा हूँ टर्म्स को, तो ये हो जाएगा a प्लस ये वाली जो टर्म है इसको ऐड कर देते हैं इसके साथ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको मैंने एक साथ लिख दिया प्लस। अब इनको और इसको अपन ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू डी। ठीक, ये लिख देते हैं प्लस, ये यहाँ पे ऐड करेंगे इसको और इसको तो ये हो जाएगा a प्लस टू डी प्लस a प्लस n माइनस थ्री डी एंड प्लस सो ऑन। अपन बात करें तो अब ऐड करेंगे इसको और इसको, तो यहाँ से हो जाएगा अपना a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं प्लस, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस टू डी प्लस, अब अपन ऐड करते हैं इसको और इसको, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस टू डी प्लस a प्लस डी। और नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ से हो जाएगा अपना a प्लस n माइनस वन डी प्लस a। चलिए इसको अपन क्या करते हैं, हर एक टर्म को सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो 2s, ये जो होगा a प्लस ये है मेरा a, d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा nd माइनस डी। ठीक है, प्लस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो ये होगा a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस टू डी प्लस थर्ड टर्म को करते हैं सोल्व, तो ये होगा a प्लस टू डी प्लस a प्लस एन डी माइनस थ्री डी एंड प्लस सो ऑन। इसको सोल्व करते हैं अपन तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस थ्री डी प्लस a प्लस टू डी प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा a प्लस एन डी माइनस टू डी प्लस a प्लस डी प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा a प्लस एन डी माइनस डी प्लस a। चलिए तो यहाँ से मेरा जो 2s आया, जो फर्स्ट ब्रैकेट बना है ध्यान से देखो मेरा बना 2a प्लस एन डी माइनस डी, डी कॉमन ले लें तो ये जाएगा n माइनस वन इंटू डी। सेकेंड देखो a प्लस a, ये बन गया अपना कितना 2a प्लस, ध्यान से देखो ये d है मेरा और ये मेरा क्या है 2d, तो यहाँ पे 2d में से d माइनस करेंगे तो बचेगा d, तो यहाँ बचेगा n d माइनस d। यहाँ पे अपन d कॉमन ले सकते हैं तो d कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या n माइनस वन d प्लस यहाँ भी ध्यान से देखो a प्लस a और ध्यान 2d माइनस d 3d तो हो जाएगा माइनस d और d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन। जब सोल्व करते जाएंगे तो अपना इन सबको सोल्व करके देखोगे तो सारी जो टर्म्स आ रही हैं अपनी वो क्या आ रही हैं, और ये बताओ मेरे को टोटल टर्म्स कितनी हैं। जब अपन बात करें तो अपन कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं n टर्म्स का, तो ये वाली जो टर्म्स बनेंगी कितनी टर्म्स बनेंगी टोटल n। तो यहाँ से अपन टोटल n टर्म्स आएंगी तो लिख सकते हैं कि 2s will be equals to n टाइम्स ऑफ एक सिंगल टर्म, जो सिंगल टर्म अपनी जो सेम टर्म आ रही है उसमें सिंगल टर्म क्या है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये आ रहा है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी और यहाँ से जो मेरा s आया सम आया हुआ है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी, और यही क्या होता है फॉर्मूला होता है अपना n टर्म्स का सम निकालने का एक एपी का। क्लियर है बात, ये अपना पहला फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड फॉर्मूला की, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करूँ मैं, तो ये देखो ये हुआ s इक्वल्स टू n बाई टू, इसको अंदर वाले ब्रैकेट में जो मैं लिखा हुआ है ये है a प्लस a
प्लस एन माइनस वन डी। और ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली चीज को सेपरेट कर दूं तो क्या ये मेरी ए एन बन गया, एन एच टर्म। ए एन इक्वल्स टू अभी पढ़ा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ये हो गई मेरे एस सम इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। क्या मेरी एन टर्म है तो क्या ये मेरी लास्ट टर्म हो गई? तो मैं यहां से बोल सकता हूं एस इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या हुआ? ए एन, लास्ट टर्म ऑफ दैट ए पी। तो यहां से बोल सकते हैं ये दूसरा फॉर्मूला आ गया अपना, वेयर अपन बात करें ए जो है मेरी फर्स्ट टर्म इस केस में, और एल जो है लास्ट टर्म, किसकी बात करें? ऑफ एपी। तो ध्यान देना है, कोई एपी पता है अपने को और उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो डायरेक्ट अपन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ये वाला। दूसरा अपने को एन भी लिख देते हैं, एन जो है वो है अपना नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? इसमें अपने को पता ही है एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, ए जो है फर्स्ट टर्म, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, वो अपने पता है, डी में क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इस फॉर्मूला में, तो यहाँ भी बोल सकते हैं वेयर ए जो है दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड एन जो आ जाएगा अपना वो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स हुज सम इज टू बी टेकन। क्लियर है? और दूसरा अगर हम बात करें डी की, तो वो डी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो अपन ने एन जो लिया है ना, नंबर ऑफ टर्म्स खुद सम इज टू बी टेकन, ध्यान रखना है, इज टू बी टेकन। एक एपी दी है अपने को, 5 टर्म का सम लेना है, तो मतलब बेसिकली क्या है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 7 का लेना है तो एन हो जाएगा 7। क्लियर है ना बात? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एन, ये सब समझ में आ गया? क्लियर है ना हर चीज? चलिए, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, एसन जो अपन यूज करते हैं, ये सिंबल ये यूज करते हैं अपन सम ऑफ एन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझनी है, मान लो आपको कोई भी 3 टर्म्स दी हुई हैं एक एपी के अंदर, तो एपी के अंदर कोई 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो समझना, मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म जो है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स दी हुई है एपी की, तो जो सेकेंड टर्म होगी उसको अपन बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड का जो मीन होगा वो क्या होगा? जो सेकंड टर्म दी हुई है वो होगा। और ये निकलता कैसे है? वो होता है b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। अब थोड़ा सा और देख लो, अपन एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मानता हूँ कोई भी, मैं एक एपी ले लेता हूँ, मैंने बोला 7 और कॉमन डिफरेंस में 4 ले लेता हूँ, तो दूसरी अगली टर्म होगी 11 और थर्ड टर्म क्या होगी? 15। अब देखो यहाँ पे 11 क्या होना चाहिए मेरा? जो अरिथमेटिक मीन होगा इसके अंदर, अगर मैं बात करूं ए और सी का, वो क्या होगा? वो होगा 7 प्लस 15 बाई टू, दैट इज इक्वल टू 22 बाई टू, और वो होगा 11। तो ध्यान से देखो, जो अपनी बीच वाली बी था ये 11 ही था। तो यही बात यहाँ बोली गई है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं किसी एपी की, तो उन तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी? अरिथमेटिक मीन होगी रिमेनिंग 2 टर्म्स की। तो और वो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई 2, दैट विल गिव मिडिल टर्म। ये बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2016 में दिल्ली रीजन में पूछा गया था। क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of its first 17 term is 289, find the sum of first n terms of AP। अब सम ऑफ एन टर्म्स अगर अपने को निकालना है तो ध्यान से देखो, अपने को सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में जो पूछा है कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम बताओ, एन की वैल्यू नहीं बताई कि एन 100 है 90 है, कि कितने टर्म्स का सम निकालना है। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में जब अपन सम निकालेंगे फाइनल आंसर के अंदर n के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अपने को a और d पता करना पड़ेगा, तभी अपन क्या करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। अपने को जो आंसर में चाहिए उसमें सिर्फ n होना चाहिए आंसर में, उसके अलावा a और d पता करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अपने को गिवन है कि जो फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो है 49 और 17 टर्म का जो सम है दैट इज 289। ये अपने को पता है।
ठीक है जी। तो अब यहां से 7 टर्म्स के सम जो है उसमें भी ये फॉर्मूला तो यही लगेगा, एक इक्वेशन वहां बनेगी, सम ऑफ 17 टर्म्स वहां भी अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी इक्वेशन वहां से बनेगी। और अपने को पता है कि यहाँ पे अपने पास में दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो n की वैल्यू पता है अपने को इस फॉर्मूला में, तो अपने पास सिर्फ वेरिएबल क्या बच गया है, a और d। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में बात करें, अपने को जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन है अपने को सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, वो गिवन है दैट इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स वो भी गिवन है दैट इज 289। और अपने को फाइंड करना है, वो करना है सम ऑफ n टर्म्स। बहुत बढ़िया। अब अपने को फॉर्मूला ही पता है कि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने को पता है। अब स्टार्ट करते हैं भाई S7 से। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दैट इज इक्वल्स टू n की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी है 7 है, 7/2। a अपने को पता नहीं है, प्लस n का पता है 7 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से S7 की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 49, और यहाँ से बात करें 7/2, और ये अपना हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई में 7 को डिवीजन में ले जाते हैं, तो यहाँ से 2a प्लस 6d इक्वल्स टू हो जाएगा 49/7 इंटू 2। तो यहाँ से 7 7 जा 49, तो ये हुआ 2a प्लस 6d दैट इज इक्वल्स टू 14। अब ध्यान से देखो, मैं पूरे में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, इधर से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3d इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस 3d जो मेरा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7। और ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1। कितने वेरिएबल है अपने पास में, 2 वेरिएबल a और d। एक इक्वेशन आ गई अपने पास में, दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी इक्वेशन भी पता करनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन निकालेंगे अपन कहाँ से, S17, वो होगा अपना n/2, या फिर मैं बात करूं n की वैल्यू पता है अपने को 17/2, 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से S17 गिवन है अपने को दैट इज 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। अब 17 डिवीजन में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 289 अपॉन 17 इंटू 2 दैट इज 2a प्लस 16d। यहाँ से देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ 17 आ जाएगा, और यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d दैट इज इक्वल्स टू 34। 2 अगर कॉमन ले लें इसमें से तो a प्लस 8d, और 2 उधर डिवीजन में जाएगा तो ये हो जाएगा 17d। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट a इक्वल्स टू, देखो 3d उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 माइनस 3d इन इक्वेशन 2। तो यहाँ रख देते हैं अपन। तो यहाँ से देखो a की जगह अपना रखना है अपने को 7 माइनस 3d, तो यहाँ से मैं लिख दूँ 7 माइनस 3d प्लस यहाँ पे अपना क्या था 8d इक्वल्स टू 17, 8d इक्वल्स टू 17। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 7 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 10। तो d यहाँ से अपना आ गया 2। तो यहाँ से d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, और वहां से अपना a की वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन ने a इक्वल्स टू क्या रखा था इक्वेशन 1 से, 7 माइनस 3d, तो मैं इसी में रख देता हूँ भाई 7 माइनस 3d। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 2, तो a आ गया मेरा 1। अब अपन निकाल लेते हैं जो अपने को पूछा है क्वेश्चन में। तो अपने को पता है सम ऑफ n टर्म्स वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी सारी वैल्यूज रख देंगे, n की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो n को एज इट इज रहने देंगे। 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, डी कितना अपना 2 है। तो यहाँ से अपन बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स जो आया अपना दैट इज n/2, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं अपन, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सम ऑफ n टर्म्स यदि n/2, 2 से 2 देखो अपना कट हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2n। तो सम ऑफ n टर्म्स जो आया अपना वो आया 2n स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। देयरफॉर अपन बोल देंगे सम ऑफ
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज n स्क्वायर, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2024 के अंदर जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आता है, या और एक जो क्वेश्चन आता है वो अपना इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन सारे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।